नमस्कार, मैं अमित सिंह बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हमारे विचार बने थे और हमने उन विचारों को प्रश्न में तब्दील किया था। अगर किसी भी डूअर की जिंदगी में कोई काम शामिल होता है तो कैसे थर्ड पर्सन के लिए डज उड़कर आगे आया, टाइम वर्ड आगे आया और प्रश्न बन गया डज ही एक्शन, और आपने कहा ही डज नॉट एक्शन या ही एक्शंस। अब बात की जाती है कि कभी भी किसी भी डूअर की जिंदगी में पास्ट में कोई भी काम होता है तो आपको पता है एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट से रिलेटेड हमें कभी कभी कोई प्रश्न भी पूछना होता है। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप कल स्कूल गए थे क्या, सर क्या आपने कल आपके गार्डन में घास की कटिंग की थी क्या, यानी कि घास काटी थी क्या। सपोज आपसे गलती से आपके सोफे के ऊपर कॉफी गिर गई और आपकी मम्मा पूछना चाहती हैं कि अरे कॉफी तूने गिराई थी क्या। जरूरी नहीं है वो कल की ही बात हो, कोई भी काम अगर पास्ट में चला गया, अगर सुबह कोई घटना हुई और शाम को उसके बारे में पूछा जा रहा है तो वो भी पास्ट हो गया। मम्मा आपसे पूछना चाहती हैं अरे तूने गिराई थी क्या कॉफी सोफे पे, तो पहले मम्मा विचार बना लेंगी कि हाँ कॉफी तूने ही गिराई है, और मम्मा का विचार बन जाएगा, मम्मा के लिए आप सेकंड पर्सन हैं तो विचार बन जाएगा यू, एक्शन सेकंड फॉर्म। अब देखिए प्रश्न बनाने के लिए मैंने कहा था दो ही सिचुएशन होती है जहां पे टाइम वर्ड छुपा हुआ होता है। एक होती है जब डेली रूटीन लाइफ में जहां पे डू और डज आते हैं, ये दोनों छुपे हुए होते हैं, और जो दूसरी सिचुएशन होती है वो होती है पास्ट की और उसका छुपा हुआ टाइम वर्ड होता है डिड। तो ये डिड हमारा छुपा हुआ टाइम वर्ड है और ये उड़कर आगे आ जाएगा जब मम्मा प्रश्न बनाना चाहेंगी। तो मम्मा का विचार बना था यू, एक्शन सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे छुपा हुआ टाइम वर्ड जो कहाँ पे छुपा हुआ है, इस जगह। एक्शन की सेकंड फॉर्म में से जब हम इस टाइम वर्ड को निकालेंगे तो टाइम वर्ड निकल के आएगा डिड, और इस डिड को सबसे आगे लगा देंगे तो मम्मा का विचार प्रश्न में तब्दील हो जाएगा और बन जाएगा डिड यू एक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक, किसी भी तरीके से कोई भी काम है तो मम्मा पूछ लेगी डिड यू स्पिल कॉफी ऑन सोफा। वैसे ही अगर मान लीजिए आप स्कूल में टिफिन लेके गए हैं और खाना बहुत अच्छा था, आपके फ्रेंड ने बोला खाना बहुत अच्छा है, आपका फ्रेंड आपके घर आया और वो आपकी मम्मा से क्वेश्चन करता है कि आंटी खाना आपने बनाया था क्या, तो वो पहले मान लेगा कि खाना आंटी ने ही बनाया था, और आंटी सामने खड़ी है, सेकंड पर्सन है, तो विचार बन जाएगा यू, एक्शन सेकंड फॉर्म। प्रश्न बनाने के लिए पास्ट का प्रश्न है कि पास्ट में ऐसा किया था क्या, ऐसा हुआ था क्या, तो छुपा हुआ टाइम वर्ड क्या है डिड, इस डिड को आगे लगा देंगे तो प्रश्न बन जाएगा डिड यू एक्शन। और आंटी से पूछ लेगा आंटी डिड यू एक्शन, और इस खाना बनाने को क्या कहते हैं वो आपको पहले से पता है क्योंकि मैंने बता दिया, मेक फूड, किसी चीज को बनाना मेक कहलाता है। और वो पूछ लेगा आंटी खाना आपने बनाया क्या, डिड यू मेक फूड। अब आंटी अगर जवाब देना चाहती है कि हाँ मैंने बनाया, तब तो आंटी कह देंगी यस आई मेड फूड, क्योंकि आंटी कहना चाहती है कि हाँ ये काम मैंने ही पास्ट में किया था। और नहीं किया था तो नहीं के लिए आपको पता है कि नॉट लगाया जाता है, और नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ आता है, और टाइम वर्ड यहाँ का क्या है डिड। तो ये जैसे ही अगर हम नॉट लगाना चाहते हैं तो डिड लगाना पड़ेगा, और डिड को यहां से बुलाएंगे एक्शन में से तो ये वापस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डिड यहाँ आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो आंटी कह देंगी नहीं मैंने तो नहीं बनाया था, आई डिड नॉट मेक फूड। लेकिन वो कह देंगे कि नहीं मैंने नहीं बनाया था, मेरी बेटी ने बनाया था, उसने बनाया था। अब वो थर्ड पर्सन के लिए कह रही है, अब वो कौन है, थर्ड पर्सन, बेटी के लिए कहा जा रहा है तो वो फीमेल है, यानी कि वो है शी, और शी ने कोई काम पास्ट में किया था तो उसका विचार बन जाएगा शी, एक्शन सेकंड फॉर्म। कोई भी डूअर है काम पास्ट में किया था तो एक्शन की सेकंड फॉर्म में आएगी, तो आंटी कह देंगी शी मेड फूड। इज दैट क्लियर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और आप सभी बिगनिंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर चाहते हैं कि आपके कोई कलीग या फ्रेंड वो भी इंग्लिश सीखें, बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लास लें, तो प्लीज आप बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट ऐप उन्हें इंस्टॉल करवा दीजिए, वहां से वो मेरी क्लास ले सकते हैं। सो फ्रॉम माय साइड आई हैव कंप्लीटेड, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच।